डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSI एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, कि भाई केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो वो गैल्वेनिक सेल का पार्ट है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट हो गया। फिर मैंने आपको दोनों के वीडियोस दिखाए, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे क्या होता है, कौन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि उस फिगर के बिहार पे आपको दिखाया कि देखो भाई जिंक जा रहा है, जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब जिंक +2 बनता है तो Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब कॉपर 2+ सल्फेट को छोड़ के भागता है तो सल्फेट माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा, यहाँ माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा, जिसके कारण सेल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। उस सेल को वापस करने के लिए क्या कर चालू करने के लिए हमने क्या किया, इस सॉल्ट ब्रिज को यूज़ किया। सॉल्ट ब्रिज से क्या निकला, अगर यहाँ Zn2+ ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से Cl- निकल गया, और यहाँ अगर आपको SO4 2- ज़्यादा हुआ तो यहाँ से Na+ निकल गया। और इस तरह से क्या हो गया कि दोनों ये SO4 2- Na2SO4 बन गया, यहाँ Zn2+ ZnCl2 बन गया, जिसके कारण ये दोनों लेफ्ट राइट क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। और जैसे ही न्यूट्रल हुए सेल क्या किया, फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी में मैंने फिर आपको आगे बताया कि हमें सॉल्ट ब्रिज से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। हमने बताया कि भाई जिंक जा रहा है, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है। अब वापस आइए, 2 + 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कीजिए तो जिंक + कॉपर 2+ गिव्स आउट Zn2+ कॉपर। इसको लिखने का तरीका मैंने दिखाया कि भाई सेल नोटेशन कैसे लिखा जाए, कि जिंक जा रहा है जिंक 2+ में तो जिंक गया जिंक 2+ में। इस जगह पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हमने ऑक्सीडेशन के लिए ये ऐसा लिखा, जिंक गया जिंक 2+ में। जबकि इसमें कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है, ये एक तरह का रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या किया हमने, इसको कॉपर 2+ से क्या किया, कॉपर में ले गया इसको हम। इस पोर्शन को हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, इस पोर्शन को हम इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए। और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीडेशन हाफ क्यों, रिडक्शन हाफ क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को मिलाकर ही तो कंप्लीट रिएक्शन बन रहा है। ये जो रिएक्शन देख रहे हैं इसी कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, सेल रिएक्शन। क्या बोला इसको, सेल रिएक्शन। और इसको क्या बोला हमने, मैंने बोला कि भाई देखो इस साइड में जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, उस साइड में कॉपर 2+ जा रहा है कॉपर में, बीच में सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या हो गया, डबल लाइन का नोटेशन है। ये डबल लाइन का नोटेशन समझा रहा है आपको कि हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज को यूज किया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जैसे बोलेंगे सेल नोटेशन। जैसे इसको हम लोगों ने बोला सेल रिएक्शन, वैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल नोटेशन। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, ये हमारा सेल नोटेशन हो गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते, फिर मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जो हमने आपसे बात की, तो मैंने आपको सिखाया लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली मंसूर, जनाब एक रूड, ठीक है, नेफे की सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित, कलावती सोना लाई फ्री में। ये मैंने आपको ट्रिक सिखाया, इससे जुड़े हुए जो आपको हिंदी में लिख के दिखाया ताकि आप इसको याद कर सकिए। और मैंने बताया कि इसको आपको याद करना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर से आज सेकंड लेक्चर देखने के बीच आपने सीरीज को याद कर लिया होगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक जगह पहले लिखते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कि मैं एक जगह पे लिख ही नहीं सकता, इतना छोटा बोर्ड ये आएगा ही नहीं इतने। ये है, ठीक है, लेके 12 सदर का नाम, मांगे अली मंसूर, जनाब एक करोड़ ने फेंकी सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित, कलावती सोना लाई फ्री में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है हमारा। गौर से देखिए स्टूडेंट, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, और नीचे वाला ये जो है ये क्या हो गया, लिस्ट रिएक्टिव है। ये क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाला हो गया क्या आपको, लिस्ट रिएक्टिव। इसको थोड़ा ऐसे समझिए आप, मैं सबको नहीं लिखूंगा, 2-3 को लिखता हूं। देखो लिथियम, सोडियम, उसी तरह से लीजिए मैग्नीशियम, जिंक, फिर आ जाइए नीचे लेड,
हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड। कुछ को ले लेते हैं हम लोग, सबको नहीं लेते, सबको लेना पॉसिबल नहीं है, सबको एक जगह लाना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं कुछ को ले लिया। अब जरा गौर से देखिए, जो लिथियम है, लिथियम के इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। लिथियम के इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो सबसे आगे है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी इसकी होगी। इसका मतलब हो गया इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर मत बोलिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलना गलत है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पावर मत बोलिए, बात पावर की नहीं, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर नहीं रहा, जब हम पावर की बात करेंगे। इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या सिंपली बोलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और बेटर वर्ड जोड़िए इसमें, सबसे ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। जबकि अगर इसकी बात करें, ये जो नीचे वाला है, नीचे गोल्ड है, फ्लोरीन है, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये अब देने की बात नहीं कर रहा, अब बात कर रहा है ये लेने की, ठीक है, ये क्या बात कर रहा है, ये लेने की बात कर रहा है, अब देने की बात नहीं कर रहा है, लेने की बात कर रहा है। और लेगा कौन भाई, जिसके पास मान लो जैसे मेटल है, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो लेगा। तो कहने का मतलब ऊपर वाले का देने का टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट, और नीचे वाले का क्या होता है, लेने का टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हो गया वो बहुत ज्यादा हुआ। नीचे आइए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हुआ। तो कोई एक ऐसी जगह होगी जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो गया। मतलब खुद सोचिए कि ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, लेकिन जैसे 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 नीचे जाएंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता जाएगा। नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे 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 ऊपर जाते जाएंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल घटता जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और एक स्टॉपेज है हाइड्रोजन, जहां पर आकर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, स्टैंडर्ड केस में आएगा, अभी हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब इस बात को थोड़ा समझिए कि इस बात के मायने क्या हैं। देखिए जैसे बता रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं। देखिए ये है ना, लेके बाढ़ सदर का नाम मांगे अली मंसूर जनाबे क्रूर ने फेंकी सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है, कौन आई आगे हमें प्राण पंडित कलावती सोना लाई फ्री में। ये जो हाइड्रोजन है बच्चे लोग, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप इसको 2 लाइन में नहीं लिखेंगे, आप ऊपर से नीचे एक बार में लिखेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके लिए जो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर जो है, ठीक है, उसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी बात करते हैं, वो हाईएस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता जाता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता चला जाता है। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता चला जाता है। लेकिन इसकी बात करते हैं, यहां बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाते जाते रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाता है, घटने लगता है। देखिए मतलब यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट,
यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट। आप इधर चलेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा। आप बोलोगे सर पका दिए सर, आप पहले बताओ तो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल है क्या। तो देखिए बच्चे लोग, बात यहाँ पर एक टर्म आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। सपोज कि ये पेन यहाँ पर है, मान लीजिए ये पेन यहाँ पर है, ठीक है। इस पेन को मैंने उठाया, ठीक है, इस पेन को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया। तो इसके लिए जो मैंने पावर यूज किया, जो पोटेंशियल यूज किया, इसको हम बोल सकते हैं पेन पोटेंशियल। देखो इसको अगर यहां से यहां ले जाना जो है क्या, ये अगर ये कोई वर्क है तो ये मेरा वर्क पोटेंशियल हो गया। तो उसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है इस साइड में, यहां पर एनोड पे यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां एनोड से उठाकर आपको लेके जा रहे हैं हम वोल्टमीटर के थ्रू, हम इसको कैथोड पे लेके जा रहे हैं। देखो यहाँ सॉल्यूशन है, हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा कर लेके यहां जा रहे हैं, ठीक है, हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां लेके जा रहे हैं। तो यहां दो बात हुई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जब हम उठा के यहां से यहां ले गए, तो इस प्रोसेस को जब हाफ तक ले गए हैं तो इसको कहा गया ऑक्सीडेशन। और फिर जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लेके आ गए, अंदर लेके चले गए, मेटल को हम इलेक्ट्रॉन थमा दिए, मेटल का जो आयन था Cu2+ वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया, तो इसको बोला गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिलके एक रिएक्शन बना। मेरी बात समझिए कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिलके क्या बना, एक रिएक्शन बना। लेकिन बात यहां पर क्या है कि यहां से जो आधा जाता है ये पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, यहां से यहां गया तो ये पार्ट क्या कहलाता है, रिडक्शन हाफ। अब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठ के यहां तक जाने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसको क्या चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन को यहां से उठ के यहां जाने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। मेरी बात समझिए। सपोज कीजिए कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बिजनेस होता है, ठीक है, ये मान लो कि ये इंडिया है और ये क्या होता है, पाकिस्तान है, और ये बीच में बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर पे गेट वगैरह पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं डियर स्टूडेंट, जो पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है कि इंडिया के ट्रक पाकिस्तान के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है, इंडिया के ट्रक पाकिस्तान के अंदर नहीं जाते हैं, और ना ही पाकिस्तान का ट्रक इंडिया के अंदर आता है, क्योंकि ऑल इंडिया, किसी भी ट्रक का ऑल इंडिया परमिट होता है, ऑल वर्ल्ड परमिट नहीं होता है। कोई भी जो गुड्स होता है वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है या पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है तो उसके ट्रक से एंट्री नहीं कर सकते, उसकी सामान की एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पर ट्रक बदल जाएंगे, मतलब पाकिस्तान का ट्रक यहाँ आएगा बॉर्डर पे, अपने सामान उतार के इंडिया के ट्रक में ला देगा, या इंडिया का ट्रक अंदर जा रहा है तो अंदर नहीं जाएगा बल्कि उसके सामान उतार के पाकिस्तान के ट्रक पे लादा जाएगा। तो समझिए बात को कि इंडिया के ट्रक यहाँ से चले, ये मान लो इंडिया का ट्रक है, ये इंडिया का ट्रक है, इंडिया का ट्रक यहाँ से चला, ठीक है, और यहाँ चला गया, बॉर्डर पे जाकर रुक गया, उसने सामान को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, बस इसको हम इंडिया पोटेंशियल कह सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या हुआ, पाकिस्तान अपने ट्रक पे लाद के इसको जो पाकिस्तान अपने ट्रक पे लाद के इसको क्या किया, अपने पाकिस्तान के अंदर लेके चला गया, तो उसको जहां तक लेके जाना था उसको अपना लेके चला गया, उसको क्या बोला गया, पाकिस्तान पोटेंशियल बोला गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो रिएक्शन होगा, जो बिजनेस होगा, उस बिजनेस में इंडिया पोटेंशियल प्लस पाकिस्तान पोटेंशियल को जोड़ा जाएगा, तब जाके बिजनेस कंप्लीट होगा, है कि नहीं। अगर मान लो इंडिया ले जाकर सामान को बॉर्डर पे छोड़ दे, बॉर्डर पे सामान उठाए ही ना कोई, तो क्या मतलब फिर क्या होगा, इसको क्या कहा जाएगा। या पाकिस्तान जो है यहाँ पर अपना ट्रक खड़ा करके ले जाने के लिए तैयार है, इंडिया देने के लिए तैयार ही नहीं, फिर क्या कहा जाएगा, बिजनेस थोड़ी हुआ। तो पोटेंशियल हाफ होती है, ठीक है, यहां से यहां ले गया, अगर ये ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां से यहां ले गया तो क्या हो गया, ये क्या कहलाया, रिडक्शन पोटेंशियल। आज बात को समझिए, ठीक है। तो यहां से यहां चला गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां से यहां गया तो क्या हो गया, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब समझिए जैसे कि बात को, कि मेरी बात को समझिए, मैंने क्या बोला कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर हाईएस्ट है, नीचे रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, घटता जाएगा, जबकि यहां से ऊपर जाओगे अगर तो रिडक्शन पोटेंशियल घटता जाएगा। अब बच्चे लोग इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि जैसे कि ना एक बात समझिए कि जैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को जो चीज़ें मेनली मैन्युफैक्चर करता है, वो इंडिया पाकिस्तान को जो होता है मतलब चीनी सप्लाई करता है, ठीक है, चीनी सप्लाई करता है, शुगर सप्लाई करता है। जबकि पाकिस्तान इंडिया को बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स मेनली बनते हैं, जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट बनते हैं वो बहुत सारे पाकिस्तान में बनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है इंडिया को सेंधा नमक सप्लाई करता है। मेरी बात को समझिए, इंडिया पाकिस्तान को जो होता है वो चीनी सप्लाई करता है, जबकि पाकिस्तान इंडिया को जो सेंधा नमक सप्लाई करता है, क्योंकि जो सेंधा नमक है वो सिंध प्रांत में है, वो सिंध में है, ठीक है, वो इंडिया में नहीं, बहुत कम पाया जाता है। तो सेंधा नमक, जिसको आप काला नमक कहते हैं, जिसको आप चाट में मिला के बहुत
चाव से खाते हैं, एक्चुअली वो पाकिस्तान में पाया जाता है, इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। तो अब होता क्या है कि इंडिया का जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी है आपको क्या, शुगर सप्लाई करने का। पाकिस्तान की टेंडेंसी क्या करने की, तो आपको सॉल्ट सप्लाई करने का, जो रॉक सॉल्ट होता है जो उसका वाला, वो सप्लाई करने का। अब उल्टा एज्यूम कीजिए कि अगर इंडिया को जो है सेंधा नमक सप्लाई करना पड़े और पाकिस्तान को शुगर सप्लाई करना पड़े, तो ये पलट जाएगा। मतलब इंडिया जिस पोटेंशियल से शुगर सप्लाई कर रहा है, अगर इंडिया को शुगर खरीदना पड़े तो उसका वो पोटेंशियल ठीक उल्टा पड़ जाएगा। मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू था वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पाकिस्तान सिंध प्रांत से जो सेंधा नमक दे रहा है वो दे रहा है तो पॉजिटिव, अगर इसको लेना पड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है, आप इसको, इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए जैसे ये आप हो, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्टाइल मार के गए आप, ठीक है, किसी मंदिर के, ये मान लो कोई मंदिर है, ठीक है, ये कोई मंदिर है भगवान जी का। अब इस मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, ये भिखारी बैठा हुआ है, ये भिखारी का कटोरा है, ठीक है। अब समझिए बात को कि ये भिखारी, ये आप हो बिल्कुल स्टाइल में, ठीक है, हाथ में बिल्कुल पर्स लेके, ढेर सारे पैसे हैं आपके पास, जो भी ज़्यादा हो चाहे ना हो, आप गए मंदिर के पास, आपने भिखारी को देखा, आपने भिखारी को 10 रुपये दिए, मान लो आपने भिखारी को क्या किया, आपने भिखारी को 10 रुपये दिए, ये आपने भिखारी को 10 रुपये दिए, भिखारी ने भी इसको क्या किया, दोनों हाथ फैलाकर कटोरा लेके उसने उस पैसे को एक्सेप्ट किया। तो अब आपकी देने की भी खुशी है, आप दे के हैप्पी हो कि भाई मैंने किसी को दान किया, और भिखारी भी 10 रुपये लेके खुश है कि भैया मुझे मिल गया। मतलब आपका ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन, जब आपका ऑक्सीडेशन बहुत हाई है उसका रिडक्शन बहुत हाई है। देखो वो अपनी जगह पे हैप्पी, आप अपनी जगह पे हैप्पी हैं। अब आप ना उल्टा सोचो, ठीक है, आप उल्टा सोचो कि मान लो अगर ऐसा हो कि आपको इस भिखारी के कटोरे में से 10 रुपये छीनना पड़े, ठीक है, अगर आपको इस भिखारी के कटोरे में से 10 रुपये निकालना पड़े तो आपको कैसी वाली फीलिंग आएगी? क्या ये करना आपके लिए आसान होगा? नहीं, इसकी टेंडेंसी कम होगी। सबसे पहले तो आप इसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसका पहला स्टेप है कि आपने भिखारी से मांगने की कोशिश की, बहुत गंदा लगा, और उसके कटोरे से हाथ डाल के निकालना वो तो और बुरा लगेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम उसकी साइड को जाएंगे हमारी टेंडेंसी वो करने की घटती जाएगी। अब उसी तरह भिखारी अगर आपको 10 रुपये देने की सोचता है, उसकी हिम्मत काम नहीं करेगी, वो पैसे 1 रुपये देते हैं, फिर 2 रुपये की बात सोचेगा, 10 रुपये देने में बेचारे कलेजा कट जाएगा। मतलब जब वो आपकी तरफ बनने की कोशिश कर रहा है तो उसका जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो बच्चे लोग बस यही बात है यहाँ पर कि जब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले का काम है ऑक्सीडेशन करना, वही काम जब नीचे आते जाते तो धीरे धीरे ये टेंडेंसी घटती चली जाती है। उसी तरह नीचे वाला काम इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाना, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, मतलब वो उल्टे साइड जाता है, उसकी टेंडेंसी क्या होती जाती है, घटती जाती है, उसकी टेंडेंसी कम होती जाती है, ठीक है। अब आप डायरेक्टली सोचो, ठीक है, कि वो दोनों आके मिल गए कहाँ पर, हाइड्रोजन के पॉइंट पे मिल गए। अब ऊपर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटते हुए यहाँ तक आया, यहाँ पर आके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 हो गया। देखिए ये सारी बातें हम स्टैंडर्ड के रेफरेंस में कर रहे हैं। अब आप 11-12 के स्टूडेंट तो हो नहीं कि एक एक बात आपको खोल खोल के बताएं। हम यहाँ तक बात की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट कर दिया है, कांस्टेंट ले रहे हैं हम, मतलब हम कंसंट्रेशन वगैरह जो है हम यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते आते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था, घटते घटते पॉजिटिव, घटते 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 यहाँ पे आके क्या हो गया, 0 हो गया। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ लिथियम था 4.71 था, घटते 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 0 हो गया। अब 0 से नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ तो पॉजिटिव है लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाते जा रहा है वो घटते जा रहा है। और यहाँ पर आते आते रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, जो स्टैंडर्ड वाला है वो क्या हो गया, वो भी 0 हो गया। अब उसके ऊपर जाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे बात समझ में कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे जैसे यहाँ तक आ गया तो 0 हुआ, अब इससे नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 0 हो गया। अब और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो दोनों क्या होता है, 0 होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करके हम बीच तक ले जाते हैं,
उस पोटेंशियल को क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब 20 से हम लोग कहाँ लेके चले गए, उधर लेके चले गए राइट साइड को, तो वो क्या कहला है, कैथोड पोटेंशियल या उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसी को जब हमने टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया तो ये क्या कहलाया, तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन लिया हमने तो ये क्या कहलाया, स्टैंडर्ड। यानी अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा इस तरह से। तो चलो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिथियम की। ठीक है, बात कीजिए लिथियम की। ये देखिए, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, लिथियम से लिथियम प्लस। ठीक है, अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई ई नॉट ऑक्सीडेशन बोलिए या ई नॉट एनोड बोलिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेफ्ट साइड में एनोड होता है। एक ही बात है, ये ऑब्लिक है। ये मान लीजिए इसका वैल्यू हो गया प्लस 0.471 वोल्ट। ठीक है, कितना हो गया, प्लस 0.47 वोल्ट। मतलब कि लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालकर बीच में ले जाने के लिए इसको कितना चाहिए, तो 4.71 वोल्ट चाहिए। लेकिन अगर इसी को अगर इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाए, अगर इसी को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाए, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है लिथियम प्लस, तो ये टेंडेंसी बहुत ही कम होगी। मतलब लिथियम प्लस से लिथियम में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि अब बात रिडक्शन की जाए, देखिए रिडक्शन की बात हो रही है, तो यही वैल्यू हो जाएगा -0.47 वोल्ट। मैं इस वैल्यू की पुष्टि नहीं करता ये वैल्यू सही है ये गलत है, कौन याद रखता है, वो तो एग्जाम में आपको दिया ही रहता है। यानी कि जब देने की बात थी तो जो वैल्यू प्लस आया वही वैल्यू लेने की बात में क्या हो गया, माइनस हो गया। मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल समझाया। सपोज कीजिए कि जिंक है, गया जिंक +2 में, +2 इलेक्ट्रॉन निकला, यानी Zn गया Zn2 प्लस में। तो इसके लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन बोलिए या ई नॉट एनोड बोलिए, तो ये हो गया आपको प्लस 0.76 वोल्ट। लेकिन वहीं पर अगर इस जिंक +2 को वो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाए, Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो Zn बनेगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात हो गई, तो ये वैल्यू वही वैल्यू हो जाएगा -0.76 वोल्ट। चलिए, हाइड्रोजन की बात हम समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन गया H+ में, ठीक है, यानी ये H गया H+ में, इसको लिखो H2SH+ या H+H+। तो इसके लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन हो या ई नॉट एनोड हो, इसका वैल्यू कितना हो गया आपको, 0 वोल्ट। और वही अगर उल्टा भी हो जाए, H+ इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ चला गया, H में, तब भी वही हुआ H+ से H। तो इसके लिए भी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट ही हो जाएगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़िए। थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अब जैसे हम बात करते हैं कॉपर 2+। कॉपर 2+ का काम होता है लेना। कॉपर 2+ हाइड्रोजन से नीचे का है, लेस एक्टिव माना जाता है वो। तो अगर कॉपर 2+ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कॉपर 2+ से बना कॉपर, यानी कि हम कह सकते हैं भैया कॉपर 2+ गया कॉपर में। तो इसके लिए ई नॉट रिडक्शन या ई नॉट ऐसे लिख सकते हो, कॉपर 2+ से कॉपर, ये कितना हो गया, तो ये हो जाता है प्लस 0.35 वोल्ट। देखिए ये हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए जब ये लेने की बात कर रहा है, लेने का काम कर रहा है, तो ये प्लस हो जा रहा है। देखिए ये जब ले रहा है तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। लेकिन इसी कॉपर को अगर इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाए तो फिर बेचारा रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी लेने की थी, देने की नहीं। और जब इसको देना पड़ रहा है, ठीक है, सॉरी, ऐसे लिखिए या इसी को लिखिए ई नॉट रिडक्शन, नहीं ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ये वैल्यू जो प्लस 0.35 था, यही वैल्यू -0.35 वोल्ट हो जा रहा है। देखिए मान लीजिए कि ये रहा Hg। Hg जो है, Hg2+ का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। Hg2+ का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना, इसने लिया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, Hg2+ से
एच जी, ठीक है। तो ई नॉट, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है भाई, या ई नॉट एच जी टू प्लस से एच जी, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू आपको लमसम आता है +0.15 वोल्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, किसी को नहीं पता होता, याद कौन रखता है इसको। लेकिन अगर इसी एच जी को इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ जाए, ये देखिए इस तरह से, यानी कि एच जी से एच जी टू प्लस, ये देखिए, तो इसी के लिए ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात आ गई, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -0.15 वोल्ट, ठीक है। यही क्या हो गया आपको, -0.15 वोल्ट। अब यहां पर जो है हम लोग बात करते हैं ई नॉट सेल की। ई नॉट सेल का मतलब होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन और प्लस ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। ये ई नॉट ऑक्सीडेशन हो गया प्लस ई नॉट रिडक्शन हो गया, लेकिन ये चलेगा नहीं, ये क्लास 12 तक ही ठीक था, क्लास 12 या मैक्स में बीएससी पार्ट 1, ये बस, उससे आगे नहीं चलेगा। अब बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या आ गया, तो प्रॉब्लम तो आ गई भाई, प्रॉब्लम आपको ये आ गई अब कि जो चूँकि आप लोग प्रैक्टिकल वे में पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रीजन होता है, तो एक प्रॉब्लम ये आ गई यहाँ पर कि आप हर एक चीज़ का ऑक्सीडेशन का वैल्यू अलग याद रखिए, रिडक्शन का वैल्यू अलग याद रखिए, तो ये बड़ा टफ है, बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये बड़ा डिफिकल्ट सा काम है कि भाई ऑक्सीडेशन का वैल्यू अलग याद रखिए, रिडक्शन का वैल्यू अलग याद रखिए। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया ना, ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को हटा दिया, उन्होंने बोला कि ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं करेंगे, अब हर जगह रिडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझिए, उन्होंने ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, उन्होंने बोला कि नहीं ऑक्सीडेशन की बात ही मत करो, अब सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन की बात करो। अब आप बोलोगे सर इसके क्या मायने हैं सर, आप कहना क्या चाहते हो, मतलब कहना कुछ नहीं चाहते भाई, थोड़ा पीछे आइए, ये देखिए, ये जो हो रहा है रिएक्शन आपका, ठीक है, इस रिएक्शन की बात कीजिए। तो यहां पर हमने बोला कि भैया देखो, आपको जिंक जो है, जिंक का जो पोटेंशियल है, जिंक का पोटेंशियल कितना है, तो जिंक का जो पोटेंशियल है, तो ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस जो है वो कितना है भाई, तो +0.76 वोल्ट है। वही बात कीजिए कॉपर की, तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर जो है इसका वैल्यू कितना है, 0.35 वोल्ट। तो भैया इसका ई नॉट सेल, ये जो बल्ब होगा, ये जो ई नॉट सेल शो कर रहा है, ये कितना शो करेगा, तो बोलोगे सर कुछ मत कीजिए सर, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, यानी कि सर हो गया आपको कितना, 0.76 वोल्ट प्लस 0.35 वोल्ट, और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा +1.11 वोल्ट। ये लीजिए सर, आंसर आ गया आपको। हमने हाँ भाई आंसर तो आ गया, आंसर तो आपको आ गया इस तरह से, लेकिन आप इस तरह से लेंगे नहीं इसको, ठीक है, ये इस तरह चलेगा नहीं ये चीज़, इसको आपको रिप्लेस करना होगा, इस मेथड को। क्या मेथड रिप्लेस करना होगा पहले इसको देख लीजिए। हमारा ओल्ड मेथड है जो क्लास 12 तक हमारे साथ था, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन को जोड़ी तो हमारा ई नॉट सेल आ जाता था, लेकिन अब ये मेथड नहीं चलने वाला, हमें कुछ और करना होगा। हम यहाँ डायरेक्टली लेंगे कि ई नॉट जिंक अब कुछ देगा ही नहीं, वो आपको सीधे दे देगा -0.76 वोल्ट, ठीक है, यानी कि अब ऑक्सीडेशन की बात ही नहीं करेगा कोई, और यहाँ दे देगा ई नॉट कॉपर, ये डायरेक्टली दे देगा आपको +0.35 वोल्ट। मतलब कि जो वैल्यू आपको दिया है आप उसके बारे में इस बात के लिए डैम श्योर रहिए कि वो ऑक्सीडेशन का वैल्यू नहीं दिया है, चाहे वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे वहाँ रिडक्शन हो रहा हो। देखिए क्लास 11 12 IIT JEE नीट के लेवल को छोड़ दीजिए, वो बच्चों का लेवल है, वहाँ पर चीज़ें जूनियर लेवल पे होती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन किया जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल से बढ़ के आप लोग जो है ना एक्सपेरिमेंटल लेवल पे आ चुके हैं अब,
ठीक है, साइंटिफिक लेवल पे आ चुके, तो आप लोग को ये चीज़ नहीं होगा, आप लोग को ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन यहाँ करके नहीं बताया जाएगा, आपको यहाँ पर दोनों का रिडक्शन का वैल्यू देगा, समझिए बात को। अब अगर ऐसा दे दे कि दोनों का रिडक्शन का वैल्यू अगर यहाँ पर आ गया, मैं टेंशन मत ली, मैं आपको ये बताऊंगा ना कि आप 5 सेकंड में आप ई नॉट सेल निकाल के बैठ जाओगे, ठीक है। एक क्लास 9-10 के बच्चे को भी सिखा दोगे, वो भी 5 सेकंड 10 सेकंड में वो ई नॉट सेल निकाल लेगा, बस थोड़ा सीख लो आप अच्छे से। देखिए इस तरह से दे दिया हमें बस क्या कर, ई नॉट सेल निकालने बोला हमें, ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, ई नॉट सेल निकालने बोला। तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या होगा कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हमारे पास अब ये फॉर्मूला हो गया, हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया, जबकि थोड़ी देर पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला था, देखिए ये देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे पास ये फॉर्मूला था, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, तो हमने पहले फॉर्मूला इस फॉर्मूला यूज किया, लेकिन अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला बदल गया है, देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। आप बोलोगे सर क्या मतलब है सर, आप एक नया फॉर्मूला ऐड करने जा रहे हैं, नया फॉर्मूला नहीं ऐड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर ना अपना सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये नया फॉर्मूला क्या काम करता है। जरा खुद सोचो कि ये वाला तो पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है, लेकिन आंसर में हमें दोनों को जोड़ के 1.11 लाना है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन बेसिकली बात यही होती है कि ई नॉट सेल का मतलब क्या हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसको आप याद रख लो। और ये ई नॉट का मतलब ई नॉट रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं। समझ में आ रही बात आपको? हाँ जी, आपको बोल रहा हूँ, आ रही बात समझ में? हाँ ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, सोइए मत। समझ रहे बात को ना, कि ये क्या बोला मैंने ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो ये दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर इस ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड को माइनस किया, आंसर अब आ जाना चाहिए। देखिए अब ई नॉट सेल को देखिए कितना हो गया, ई नॉट कैथोड ये देखिए कितना है 0.35 माइनस ई नॉट एनोड तो माइनस 0.76, वैसे भी जोड़ दीजिए तो ये 1.11 वोल्ट ही आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ये आंसर क्या आ जाएगा, 1.11 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि हमारे पास अब चीज़ें बदल चुकी है, और हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम फॉर्मूले के अंदर अब क्या यूज करेंगे, हम क्लास 11-12 की तरह हम ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन यूज नहीं करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बदल चुका है, और हमारा फॉर्मूला होगा अब हमारा फॉर्मूला है ई नॉट सेल का, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखिए ये फॉर्मूला आपको नहीं चलाना, इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे आके आपको जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब जिसका जिसका आपको ई नॉट दिया होगा, ठीक है, अब आपको बस ये याद रखना है बच्चे लोग कि इस सीरीज को आप ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज मैंने आपको सिखाई है, ये सीरीज को ध्यान रखिएगा। ये कभी भी लेफ्ट साइड में ये वाला इधर वाला नहीं होगा, राइट साइड में इधर वाला नहीं होगा। लेफ्ट साइड हमेशा मोर एक्टिव होगा, राइट साइड हमेशा लेस एक्टिव होगा। इधर वाला हमेशा लेफ्ट साइड, मतलब कि अगर आप कभी भी आप लिथियम के साथ आप क्रोमियम को रख लीजिए, बेरियम के साथ आप कैडमियम को रख लीजिए, साथ मतलब इधर वाला लेफ्ट उधर वाला राइट। देखिए कैल्शियम लेफ्ट कोबाल्ट राइट, सोडियम लेफ्ट मैग्नीज राइट, मैग्नीशियम लेफ्ट क्रोमियम राइट, एल्युमिनियम लेफ्ट कॉपर राइट। देखिए ये था ना, जिंक लेफ्ट कॉपर राइट, तभी तो गैल्वेनिक सेल बना है। लेड लेफ्ट कॉपर राइट, हाइड्रोजन लेफ्ट कॉपर राइट, हाइड्रोजन लेफ्ट सिल्वर राइट। देखिए ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, उल्टा नहीं कर सकते आप, अदरवाइज सेल काम ही नहीं करेगा आपका ठीक है, अब प्रैक्टिकल वे में आप इसको ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, एक्टिव से लेस एक्टिव तरफ जाएगा। लेकिन जो आप फिगर बनाते हैं उसमें हमेशा लेफ्ट साइड में क्या रखिएगा, आप इस वाले को रखिएगा, और राइट साइड में हमेशा क्या रखिएगा, आप उधर वाले को रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका सेल सही आएगा।
अगर कभी आप बाय मिस्टेक सेल गड़बड़ कर देते हैं तो आपको सुधारने का तरीका यही होगा कि आप उसको उल्टा कर लीजिए। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपसे एक मिस्टेक हो गई है, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए बिल्कुल ही, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज कीजिए कि आपने जो सेल लिखा है, देखो मैं दिखाता हूँ, Zn से Zn2 प्लस, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, Mg से Mg2 प्लस, Fe2 प्लस से Fe, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3 प्लस, Mg2 प्लस से Mg, Fe से Fe2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस से अब वो कैल्शियम 2 प्लस से कैल्शियम। इसमें से 2 सही है 2 गलत है, ठीक है। ये 4 सेल मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनमें से 2 सेल सही है और 2 सेल गलत है। पहले डिसाइड करके बताइए कौन सा सेल सही है कौन सा सेल गलत है आपके लिए, बताइए इसमें से कौन सही है कौन गलत है। बहुत बड़ा आसान सा तरीका भाई, आप ट्रिक याद रखिए, है ना, ट्रिक याद रखिए। देखिए 2 तरीके में बताओ, ट्रिक अगर आपको याद है तो लेके बार सर का नाम मांगे अली मंसूर जनाबी क्रूर ने फेंकी सीधी कोई नीचे से प्रभात है, कौन सही है। ये देखो, लेके बार दर का नाम मांगे अली मंसूर जनाबी क्रूर ने फेंकी, ये भी सही है। इस पे आ जाओ, लेके बार दर का नाम मांगे अली, ठीक है, और मांगे पहले ही आ गया, लेके बार दर का नाम मांगे अली, मतलब ये जो पहले आ रहा था वो राइट हो गया और जो बाद में आ रहा है वो लेफ्ट हो गया, मतलब ये गलत हो गया। इसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना भी कुछ करके निकालिए वो आपको निगेटिव आएगा, जबकि ई नॉट सेल का वैल्यू निगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। ई नॉट सेल का वैल्यू कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, ई नॉट सेल तो जोड़ के आता है भाई। ई नॉट सेल पॉजिटिव का तभी तो उस पार जाएगा, निगेटिव होगा तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। आप दिन भर काम कर रहे हैं और आपके 10 रुपये खर्च हो गए, क्या ये बात सुनने में प्रैक्टिकल लग रहा है? नहीं ना। आपने दिन भर काम किया तो आपने कुछ अर्न किया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो जीरो ही करके आए आप, ठीक है, कि आपने जितना मिला उतना कमा के बराबर कर दिए, निगेटिव लेके नहीं आ सकते आप। इसका पॉजिटिव आया, सही है, इसका खुद ब खुद पॉजिटिव आएगा, सही है। इसको आ जाइए, लेके बारसदार का नाम का यही रह गया, आगे वाला आयरन यहाँ आ गया, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका भी नोट सिर्फ क्या आ जाएगा, अगर आप निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो क्या ऐसे देगा ही नहीं? नहीं भाई देगा, ऐसे भी दे सकता है। आपको ठीक करना होगा, आपको सुधारना होगा, मतलब इन दोनों को लाना होगा इधर और इन दोनों को ले जाना होगा इधर, इन दोनों को लाना होगा इधर और इन दोनों को ले जाना होगा इधर, आपको सुधारना होगा। अगर इनोट सेल पॉजिटिव आ रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं। तो मतलब 2 तरीके, या तो आप ट्रिक के हिसाब से याद करके आप देख लो कि भाई सही है गलत है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इनोट सेल अगर आपका निगेटिव आ रहा है गलत आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि आप में से कहीं मिस्टेक हो रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगले क्लास में लोग और आगे बढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।